जल्दी आइए प्रभु, जल्दी आइए। क्या हुआ नंदी? प्रभु, अनर्थ हो गया। अनर्थ? अनर्थ? क्या किसी असुर ने फिर से स्वर्ग लोक पर हमला कर दिया? नहीं प्रभु। तो क्या कोई दुष्ट पृथ्वी लोक पर? नहीं प्रभु, नहीं। तो फिर क्या हुआ है? बताओ नंदी। मुसीबत में है। कौन? बताओ कौन मुसीबत में है? हम प्रभु, हम। क्या व्यर्थ की बातें कर रहे हो नंदी? प्रभु, ब्रह्मा जी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप शीघ्र चलें। अब वही आपको इस भीषण समस्या से अवगत कराएंगे। नंदी की बात सुनकर अब तो भगवान शिव भी परेशान हो गए। वो जल्दी से वहाँ गए जहाँ ब्रह्मा जी परेशान बैठे थे। प्रणाम ब्रह्मा जी, कहिए कैसे आना हुआ? महादेव को प्रणाम है। बड़ी विपत्ति आन पड़ी है प्रभु। विपत्ति? वो भी आप पर? नाम बताइए उसका, जिसने आपको यहाँ मेरे पास आने पर विवश कर दिया। महादेव, वो आपकी पत्नी देवी पार्वती हैं। पार्वती? उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ नहीं किया, अपितु आपने किया है प्रभु। पर हमने क्या किया? आपसे अनजाने में बहुत बड़ा अनर्थ हो गया भोले भंडारी। पर क्या किया है मैंने, ये तो बताइए। आपने देवी पार्वती को रुष्ट कर दिया है प्रभु। कल शिवरात्रि का त्योहार था। पृथ्वी लोक पर आपने हर एक भक्त की मनोकामना पूर्ण की, किंतु आप अपनी ही पत्नी देवी पार्वती को ही भूल गए। उन्होंने भी कल शिवरात्रि के अवसर पर आपके लिए व्रत रखा था और कल आप उनके पास आए ही नहीं। संपूर्ण संसार के भक्तों की पुकार तो आपने सुन ली प्रभु, किंतु देवी पार्वती वो आपकी प्रतीक्षा ही करती रह गईं। ये तो सच में अनर्थ हो गया हमसे। मैं अभी देवी पार्वती से क्षमा मांग लेता हूँ। नहीं मांग पाएंगे प्रभु, क्योंकि वो कैलाश पर है ही नहीं। देवी पार्वती रुष्ट होकर यहाँ से चली गई हैं। लगता है इस बार देवी पार्वती को मनाना कठिन होगा। मैं अभी पता लगाता हूँ कि वो कहाँ हैं और फिर मैं उनके पास जाकर उनसे क्षमा याचना करूँगा। जैसे ही भगवान शिव ने देवी पार्वती को ढूंढने के लिए अपनी आंखें बंद की तो ब्रह्मा जी ने फौरन उनका हाथ पकड़ लिया और बोले, नहीं महादेव, आप ऐसा नहीं कर सकते। देवी पार्वती मेरे पास आई थी। उन्होंने ही मुझे अपने रुष्ट होने का कारण बताया। साथ ही उन्होंने मुझसे आग्रह भी किया कि मैं उन्हें ढूंढने के लिए आपको आपकी शक्तियों का प्रयोग न करने दूं। देवी पार्वती की इच्छा है कि आप उन्हें एक सामान्य मानव की तरह ढूंढें और उन्हें ढूंढकर उनकी पसंद की वस्तु भेंट में दें। उसके पश्चात ही वो कैलाश वापस आएंगी। है? किंतु ये कैसे संभव होगा प्रभु? हमारे लिए कुछ असंभव नहीं है नंदी। यदि देवी पार्वती की यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। चलो हमारे साथ नंदी। हे प्रभु, आप अपनी थोड़ी सी शक्ति का प्रयोग तो कर ही सकते हैं। माता को ढूंढिए ना। ऐसा नहीं हो सकता नंदी, ये ब्रह्मा जी के आदेश की अवहेलना होगी, साथ ही देवी पार्वती की इच्छा का निरादर भी। हमें देवी पार्वती को ऐसे ही ढूंढना होगा। कृपा करो मुझ बैल पर प्रभु। चलते चलते 3-4 किलो वजन कम हो गया मेरा। 2 दिनों से ऐसे ही माता पार्वती को ढूंढ रहे हैं। अगर ऐसे ही चलते रहे तो मैं बैल से बकरी बन जाऊंगा प्रभु, दया कीजिए। अगर ऐसी बात है तो बुद्धि लगाओ नंदी। देवी पार्वती कहाँ जा सकती हैं? मैं समझ गया प्रभु, हो ना हो वो पर्वतों पर अपने पिता के पास गई होंगी। तुम सच में बैल बुद्धि हो नंदी। देवी पार्वती इतनी आसान चुनौती तो नहीं देंगी हमें, कुछ और सोचना पड़ेगा। नंदी आओ चलें। मुझे ज्ञात है देवी पार्वती कहाँ मिलेंगी। है? ये तो आपका ही मंदिर है प्रभु, कितना भव्य और विशाल है। पर यहाँ क्या आप स्वयं से सहायता मांगने आए हैं? नहीं नंदी, देवी पार्वती चाहे कितनी भी रुष्ट हो जाएं, पर वो मेरी पत्नी है, साथ ही मेरी परम भक्त भी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हमें यही मिलेंगी। बस अब इन नारियों में मुझे देवी पार्वती को पहचानना है। पर यहाँ पर तो हर नारी घूंघट में है महादेव। हम माता पार्वती को पहचानेंगे कैसे? वो मुझे पता है, पर क्या तुम्हें पता है कि देवी पार्वती को सबसे प्रिय वस्तु क्या है? नहीं महादेव। चूड़ियाँ उन्हें बहुत प्रिय हैं। अच्छा। तो खड़े क्या हो मूर्ख, जाओ जाकर चूड़ियाँ लेकर आओ। इतना सुनते ही नंदी फौरन भागकर सामने की दुकान से हरी हरी चूड़ियाँ लेकर आ गए और इधर भगवान शिव माता पार्वती को पहचानने की कोशिश करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि घूंघट ओढ़े एक महिला गरीबों को खाना खिला रही है और ये देखते ही भगवान शिव उनके पास दबे पांव गए और उनका हाथ पकड़कर झट से उसमें चूड़ियाँ पहना दी। चूड़ियाँ पहनाते ही माता पार्वती ने अपना घूंघट ऊपर किया और फिर झुककर महादेव के चरण स्पर्श किए। हमें क्षमा कर दो देवी पार्वती। कर दिया प्रभु, और आपकी बुद्धि और विवेक को भी मान गई। देख लिया माता, ढूंढ ही लाए ना आपको। मैंने ही कहा था प्रभु से कि हो ना हो आप यहीं महादेव के मंदिर में ही मिलेंगी। नंदी की बात सुनकर तीनों जोर जोर से हंसने लगे। उसके बाद नंदी पर सवार होकर भगवान शिव और देवी पार्वती कैलाश की तरफ चल दिए। लेकिन माता पार्वती की नजरें तो बस अपनी